आज का हमारा टॉपिक है विपरीत या विलोम शब्द, जिनको आप इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहते हो, कि हमने ऑपोजिट शब्द लिखने हैं कि कैसे जो शब्द, सबसे पहले कि विलोम शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत ऑपोजिट, कि वो अपना जो शब्द है उसी का उलट अर्थ बताते हैं, कि उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। कि विलोम शब्द का जो प्रयोग है वो एक दूसरे के ऑपोजिट किया जाता है, पर इसमें भी कुछ सावधानी जरूरी है। वो कैसे कि अगर आप राजा का विलोम, अगर आप राजा का विलोम कर रहे हो, लिंग लिख दोगे उसका रानी, तो ये नहीं कि यहाँ प्रश्न का जो विलोम शब्द लिखना है तो आप प्रश्न का उत्तर आप उसका आंसर देने के लिए जवाब लिख दोगे, तो वो गलत है। किस लिए कि राजा जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा रंक। रंक का अर्थ है गरीब, निर्धन। तो राजा के लिए रंक, और प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर, जवाब नहीं। हमें पता है कि ये भी आंसर की सेंस दे रहा है, पर फिर भी प्रश्न का विलोम जो है वो उत्तर के प्रॉपर वर्ड। इसलिए विलोम शब्द में हमें क्या करना है कि ऐसे वर्ड जो उनका सही अर्थ देते हैं वही हमने विलोम शब्द में लिखने हैं। अब सबसे पहले आपके पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 70 पर जो विलोम शब्द है, फर्स्ट अंधकार। बेटा मैं अर्थ बताती जाऊंगी कि आपको याद करने जो है वो आसान हो, और इसलिए सबसे फर्स्ट वर्ड है अंधकार, अंधेरा। उसका ऑपोजिट है प्रकाश। अनुकूल, अनुकूल जब कोई कंडीशन हमारे फेवर में हो, कि हमारे अनुसार चले, तो उसको अनुकूल। तो इसका ऑपोजिट है प्रतिकूल। प्रतिकूल जो हमारे फेवर में नहीं है, कि प्रतिकूल मौसम होने के कारण कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कि जो कंडीशन जब हमारे अगेंस्ट हो, फेवर में नहीं। आदर, रिस्पेक्ट करना। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, इसका विलोम शब्द क्या है, निरादर या अनादर। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। अ के लगने के साथ क्या हुआ, अनादर, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, डिसरिस्पेक्ट करना, निरादर या अनादर। बेटा आपको वर्ड तब आप याद करोगे जब आपको उनके अर्थ क्लियर हो। नेक्स्ट वर्ड है आदि। आदि आरंभ होना, किसी चीज की शुरुआत होना, कि ईश्वर आदि काल से इस धरती को बनाने में व्यस्त थे। तो ईश्वर ने आदि काल के आरंभ से ही इस धरती पर मनुष्यों को पैदा किया है। तो इसका ऑपोजिट अंत या अनादि। अंत समाप्ति, अनादि जिसका अंत हो जाए। आशा, आशा उम्मीद के होप, जब हमें किसी न किसी तरह की कोई में आशा हो। नेक्स्ट है रीत। हाँ जी, आशा, निराशा। निराशा उदासी, जब हम किसी चीज से निराश हो जाए। तो आदान, आदान किसी को कुछ देना, प्रदान वापस लेना, आदान प्रदान, कि हमें वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब चीज किसी को दी जाए तो और वापस ली जाए, तो आदान और प्रदान। नेक्स्ट आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। आपने ये शब्द वाक्यांश में भी किया होगा, अनेक शब्दों के लिए भी, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। उत्तर, अब यहाँ पर अगर तो उत्तर के साथ लिखा हुआ है दिशा, पर वहां पर अगर पेपर में या टेस्ट में आपको दिशा नहीं लिखा हुआ, ओनली उत्तर लिखा हुआ है, तो आप प्रश्न भी लिख सकते हो और दक्षिण भी, क्योंकि उत्तर एक दिशा, दक्षिण भी एक दिशा। उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ, तो नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। तो इसलिए अगर दिशा नहीं लिखा हुआ वहां पर, तो आप उत्तर के आंसर में प्रश्न भी लिख सकते हो। उचित, अनुचित, उचित जो सही हो, अनुचित गलत, के इसके साथ। नेक्स्ट उतार चढ़ाव। उतार, पहाड़ी से उतार के समय
हमें कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चढ़ाव, कहीं ऊपर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ाव करना काफी कठिन होता है। नेक्स्ट है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण जिसमें सफलता, पास होना। कक्षा के सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण, फेल हो जाना, असफल हो जाना। कि कक्षा में से 2 विद्यार्थी न पढ़ने के कारण अनुत्तीर्ण हो गए। और लास्ट वर्ड है उदय। उदय, सन राइज, सूर्य का निकलना। सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता है। अस्त, छिपना। सूर्य, सनसेट, सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है। पेज नंबर 70 अंधकार से लेकर उदय तक विलोम शब्द PT1 में। अब नेक्स्ट है बेटा आपकी बुक का पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 वाक्यांश। वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले सभी भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करने में आपका साथ देते हैं। तो उनमें उस भाषा में या उस भाषा को किसी भी भाषा को हम जब सीखते हैं तो हम कई बार प्रॉपर लाइन नहीं बोलती, बल्कि उसके बदले में कोई छोटा सा शब्द या संक्षिप्त या स्पष्ट शब्द कह देते हैं। कि आस्तिक लोग हमेशा दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। जब हमने आस्तिक कह दिया तो हमने हमारे मन में सबसे पहले किनके बारे में ख्याल आया? जो ईश्वर को मानते हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो मतदान करे, वोट डाले। जब हम नागरिक कह देते हैं तो सभी नगर में रहने वाले लोग। अगर आ जाता है कि ग्रामीण लोग आजकल काफी विकास कर रहे हैं, तो ग्रामीण गांव में रहने वाले, तो उनके लिए हमने क्या शब्द यूज किया? ग्रामीण। इससे भाषा अधिक सुंदर हो जाती है। पर इसी के साथ कुछ वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपको कुछ सिलेबस में है। वो सबसे पहले जो गिना ना जा सके, कि जिसको गिनना कठिन हो, अनकाउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सकता। अगणित या अनगिनत। अगर आप इसके साथ वर्ड लिखना चाहते हो, अगणित या अनगिनत, जिसको गिना नहीं जा सकता। जो बिना वेतन के काम करे, वेतन, सैलरी, जिसको सैलरी की जरूरत नहीं है, बिना सैलरी के काम कर रहा है, तो अवैतनिक। अवैतनिक कि हमारी जो प्रधानमंत्री भी थे, पर जिनके नाम पर आज भी टीचर्स डे मनाया जाता है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो अवैतनिक काम करते थे, या बच्चों को पढ़ाने का काम अवैतनिक करते थे, बिना वेतन के। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। दर्शी स्पेलिंग देखना, रेफ में ई की मात्रा के बाद। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जहां जाया ना जा सके, अगम्य। गम्य, पहुंचना, और जहां पर न पहुंचा जा सके, न जाया जा सके, अगम्य। जिसका दमन न हो सके, दमन, नाश, जिसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, अदम्य। सच या ईमानदारी अदम्य है, कि आप कितनी भी विकास कर लो, कितने भी मॉडर्न बन जाओ, पर आप कभी भी आप आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को आगे हम ये नहीं सिखाएंगे कि सच नहीं बोलना, जो कि हम ईमानदार नहीं बनना। तो सच और ईमानदारी अदम्य है, इनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। कम बोलने वाला, मितभाषी। भाषा शब्द आपने 5th में किया हुआ है। भाषा जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार प्रकट करते हैं। तो जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। बेटा जो भी स्टूडेंट अलग अलग नामों से ज्वाइन करते हैं या किसी और नाम से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको एंटर नहीं करने दूंगी। कम बोलने वाला, आपको मैंने पहले ही कहा हुआ है कि अपना नेम और अपनी क्लास साथ में लिखो, तभी मैं एंटर करूंगी, नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में रहने दूंगी, मैं एंटर नहीं करूंगी। कम बोलने वाला, मितभाषी। मित, कम, भाषा जो भी हम बोलते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, तो इसलिए जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। साथ में काम करने वाला, साथ में काम करने वाला, सहकर्मी। जो हमारे साथ काम करता है उसको क्या कहते हैं? सहकर्मी। कि जो कर्मचारी या जो व्यक्ति हमारे साथ काम करता है।
जिसके माता पिता न हो, कि जिसके माता पिता न हो, अनाथ। किस लिए? क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होता, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अनाथ। नेक्स्ट है कम खर्च करने वाला, कि कम खर्च, जिस प्रकार हमने कम बोलने वाला किया है मित, कम, तो अब खर्च करने वाला, खर्च क्या है? व्यय। आय इनकम और व्यय हमारा खर्चा एक्सपेंडिचर। जो भी आय और व्यय का क्या अर्थ है, उसी को बेटा जो भी स्टूडेंट गलत नामों से एंटर कर रही है, मैंने नहीं एडमिट करना, मैं बार बार बता रही हूँ, आप अपने आप भी याद रखना, आप एंटर नहीं हो पाओगे। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी, व्यय खर्चा करना, आय आमदन, एक्सपेंडिचर व्यय, आधा व य और य। तो इसको अगर हमने कम खर्च करने वाला, जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसको क्या कहना है? मित व्ययी। आपके सिलेबस में वाक्यांश जो है 1 से लेकर 9 तक, कि बेटा आपने जो अभी ये याद करने हैं, ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक।